बुद्ध कहते हैं कि मन ज्यों-ज्यों हिंसा से दूर हटता जाता है, त्यों-त्यों दुख शांत होता जाता है। मन जैसे जैसे हिंसा से दूर होता जाता है, हिंसा का अर्थ ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष से हिंसा की जाए, किसी का गला काटा जाए, किसी के साथ मारपीट की जाए, किसी के साथ कुछ उपद्रव, कुछ जान माल की हानि की जाए। हिंसा का अर्थ व्यापक है। मानसिक हिंसा भी होती है, शारीरिक हिंसा भी होती है और आर्थिक हिंसा भी होती है, सामाजिक हिंसा भी होती है। कई प्रकार की हिंसा करता है मनुष्य। और जब बुद्ध यह उपदेश देते हैं कि ज्यों-ज्यों मन हिंसा से दूर हटता जाता है, त्यों-त्यों दुख शांत होता जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति हिंसा में लिप्त है, किसी भी प्रकार की हिंसा में, प्रत्यक्ष या परोक्ष, वह व्यक्ति सुखी तो नहीं हो सकता। सुख सपने में भी उसके पास नहीं फटकेगा। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए, क्योंकि हिंसा से ग्रसित चित्त शांत नहीं होता, उसमें लहरें उठती ही रहती हैं। और हिंसा और दुख का सीधा सीधा संबंध है, अहिंसा और सुख का सीधा सीधा संबंध है। इसीलिए बुद्धों ने हिंसा को पंचशील में सर्वोत्तम जगह दी है। हिंसा नहीं करनी, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी। फाइयान एक चीनी यात्री था जो भारत आया। उसने बुद्ध के बारे में तो लिखा ही लिखा, उसने सम्राट अशोक के बारे में भी बहुत बातें कही हैं। फाइयान कहता है कि पूर्व जन्म में अशोक सम्राट जो बाद में बना, वह एक बालक था। वह रास्ते में खेल रहा था और उधर से बुद्ध भिक्षार्थ गुजरे। रास्ते में बालक मिला, उन्होंने बालक से भिक्षा मांगी। बालक एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उन्हें उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया। बुद्ध ने मिट्टी को स्वीकार कर लिया। बुद्ध मिट्टी लेकर जहां जहां भी गए, वहां उन्होंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी, और इसका परिणाम यह हुआ कि लोह चक्र का राजा जम्बूद्वीप का राजा बन गया। अशोक के बारे में कहते हैं फाइयान। और फिर कहते हैं कि एक बार राजा अशोक अमात्यों के साथ देश भ्रमण कर रहा था। उसने लौह चक्रवाल के दो पर्वतों के बीच में नरक देखा। वह पापियों के लिए यातना गृह था। जो भी पापी होते उनको उस यातना गृह में डाल दिया जाता था। राजा ने अमात्यों से पूछा, यह क्या है? अमात्यों ने कहा कि यह यमराज का यातना गृह है। अशोक ने सोचा कि यमराज पापियों के लिए यातना गृह बनवाए हुए हैं, तो मैं भी क्यों न पापी मनुष्यों के लिए यातना गृह बनवाऊं। उसने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक यातना गृह बनवाओ। मंत्रियों ने कहा कि राजन, यातना गृह का निर्माण केवल क्रूर और चांडाल मनुष्य ही करा सकता है। तब सम्राट अशोक ने कहा कि चांडाल को ढूंढो, और जहां भी चांडाल मिले, जहां भी ऐसा क्रूर जल्लाद मिले, उसको गृह बनवाने का आदेश दो। चांडाल की तलाश की गई। एक जलाशय के किनारे एक चांडाल
जो काला कलूटा, दिखने में विशालकाय भयंकर लगता था। जब वो मुंह से आवाज निकालता तो पशु पक्षी उसके पास आ जाते और वो फिर निर्दय पूर्वक उनको मार डालता था, चबा चबा कर खा जाता। मंत्री उसकी निर्दयता देखकर स्पष्ट हो गए कि यह व्यक्ति ही जल्लाद बन सकता है। उसे राजा के पास लाया गया। राजा ने उसे नरक बनाने का आदेश दिया। चारों तरफ से दीवार लगा दी गई, महल सा बना दिया गया। उसमें तरह तरह के खूबसूरत सुंदर फूल लगा दिए गए, सरोवर बना दिया गया, इतना सुंदर कि लोग मोहित होकर उसके अंदर प्रवेश करें। दरवाजे को मजबूत बनवाया गया। जब भी कोई मनुष्य उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाता, अंदर प्रवेश करता, तब उन्हें भांति भांति की यातना दी जाती। उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ऐसा उस चांडाल ने यातना गृह बनवाया और फिर उसी चांडाल को यातना गृह का अध्यक्ष बना दिया गया, मुखिया बना दिया गया। फाइयान कहते हैं कि एक दिन एक भिक्षु भिक्षा मांगने के उद्देश्य से उस नरक गृह में प्रवेश कर गया। चांडाल ने उसे पकड़ लिया, उसे यातना देनी चाहिए। भिक्षु डर गया। उसने प्रार्थना की कि मुझे भोजन अवकाश तक का वक्त दिया जाए। तभी एक मनुष्य उस नरक गृह में प्रवेश कर गया। भिक्षु ने देखा कि उस चांडाल ने उस मनुष्य को पकड़कर कोल्हू की तरह उसको पेर दिया है। लाल खून की धार बह निकली। जिस तरह से गन्ने को पेरा जाता है, वैसे ही कोल्हू में उस चांडाल ने उस व्यक्ति को पेर दिया। भिक्षु सामने ही था, उसने यह दृश्य देखा और कहते हैं कि भिक्षु को ज्ञान प्राप्त हो गया। इस अनित्यता, इस देह की अनित्यता, इस संसार के जलजले, इस संसार रूपी जल के बुलबुले के समान यह जीवन उसे दिखाई दिया और कहते हैं कि वह अहरत्व को उपलब्ध हो गया उस नरक ग्रह में ही। और जब भोजन अवकाश हुआ, मध्याह्न हुआ, उस चांडाल ने भिक्षु को पकड़कर उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। लेकिन तब तक भिक्षु अहरत्व को उपलब्ध हो चुका था। वह शांत रहा, उसने चूं भी नहीं की। आग बुझ गई, कढ़ा ठंडा हो गया। कढ़ाई के तेल के अंदर से एक कमल पुष्प खिलाया। उस पुष्प पर भिक्षु आसीन था। फाइयान कहता है कि नरकाध्यक्ष यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया। वह चांडाल भागते हुए गया और उसने सम्राट अशोक को बुलाया। अशोक से कहा कि अनहोनी की बात हो गई है, आप आकर देखें। राजा तुरंत आया। राजा ने वह दृश्य देखा। तब राजा नतमस्तक हो गया भिक्षु के आगे। भिक्षु ने राजा को उपदेश दिया। राजा ने सुना, विश्वास किया। राजा उस नरक ग्रह को तुरंत ही विध्वंस कराने का आदेश दे बैठा। उसने कहा कि इस नरक को खत्म कर दिया जाए, इसको गिरा दिया जाए, इसकी सारी बिल्डिंग, इसका सारा भवन गिरा दिया जाए, सब तहस नहस कर दिया जाए। मुझे अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप है। तब से वो त्रिरत्न पर विश्वास करने लगा, मानने लगा। उसके बाद राजा अशोक वृक्ष के नीचे जाता, पाप देश ना करता, पश्चाताप करता और अष्टांग धर्म का
पालन करता। एक अशोक वृक्ष के नीचे सम्राट अशोक रोज जाने लगा। एक दिन महारानी तिष्यरक्षिता ने मंत्रियों से पूछा कि राजा रोज कहाँ जाते हैं। मंत्रियों ने बताया कि राजा अशोक वृक्ष के पास जाकर ध्यान चिंतन करते हैं। राजा की अनुपस्थिति में रानी ने आदमियों को भेजकर अशोक का वृक्ष कटवा दिया। अगले दिन जब राजा ध्यान चिंतन के लिए वृक्ष की तरफ बढ़ा, वृक्ष तक पहुंचा तो देखा कि वृक्ष कटा हुआ है। वह शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। मंत्रियों ने मुंह पर पानी का छींटा दिया। बहुत देर के बाद सम्राट अशोक को होश आया। वृक्ष के चारों तरफ ईंट चिनवा दी गई। सैकड़ों घड़े दूध से उसे सिंचवाया गया। स्वयं प्रतिज्ञा करके बैठ गया अशोक कि जब तक वृक्ष हरा नहीं होगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। उसने प्रतिज्ञा ले ली। उसने तथागत का ध्यान किया। तथागत बुद्धि की कृपा हुई, वृक्ष हरा भरा हो गया। फाइयान ने अशोक के एक पुत्र का नाम धर्म विवर्धन भी बताया, जो गांधार का शासक था। फाइयान ने अशोक की इस कहानी का वर्णन किया है। कहानी बुद्ध के इस उपदेश से मेल खाती है कि मन ज्यों-ज्यों हिंसा से दूर हटता जाता है, त्यों-त्यों दुख शांत होता जाता है। सम्राट अशोक यातना गृह का निर्माण करवाए थे और यातना गृह में जब उन्होंने यह आश्चर्य देखा, जब उन्होंने यह घटना देखी, तो उनका हिंसा से मन परिवर्तित हो गया। वो अहिंसक हो गए और अहिंसक होते ही सम्राट अशोक के दिल में सुख और शांति की घटना घटने लगी। संकल्प जगा और यह संकल्प, यह प्रतिज्ञा इतनी गहरी हो गई कि कहते हैं कि जो वृक्ष से काट दिया गया था वह वृक्ष से फिर से दोबारा जिंदा हो गया, दोबारा पैदा हो गया। और धीरे धीरे अशोक के जीवन में परिवर्तन होने लगा। अशोक के अंदर शांति घटित होने लगी। अशोक की कहानी बहुत ही मार्मिक है और सम्राट अशोक का जीवन चरित्र, जीवन चित्रण अगर गहरे में उस पर विचार किया जाए तो किस तरह से एक मनुष्य का जीवन बदलता है, किस तरह से एक सम्राट ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसका सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ ले लिया जाता है, सब कुछ छिन जाता है। और सम्राट अशोक ने खुद इसकी घोषणा करी कि आज सम्राट सम्राट नहीं है। आज सम्राट के पास देने के लिए कुछ नहीं। आज सम्राट के पास सिर्फ आधा आंवला है। इस आधे आंवले को भिक्षु संघ में दे दिया जाए और यह घोषणा कर दी जाए कि अब सम्राट अशोक के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा।
जीवन में इस तरह की घटनाएं घटती हैं। सम्राट अशोक जो स्वर्ण के बर्तन में भोजन करता था और फिर उस स्वर्ण के बर्तन को संघ दान दे दिया जाता था, और एक स्थिति ऐसी आई कि सम्राट अशोक मिट्टी के बर्तन में भोजन करता। जीवन इस तरह से बदलता है। सम्राट भिखारी हो जाते हैं और सम्राट अहरत्व को, महापरिनिर्वाण को उपलब्ध भी हो जाते हैं, और सम्राट नरक की यात्रा भी करते हैं। यह सब हमने सम्राट के जीवन से सीखा है। अनित्यता क्या है, यह सम्राट अशोक के जीवन से हमें समझ में आनी चाहिए। अनात्मता क्या है, यह भी हमें सम्राट अशोक के जीवन से सीखनी चाहिए। सम्राट अशोक, जिसका नाम एक बार कामाशोक पड़ा, क्योंकि वह काम गुणों में लिप्त हो चुका था। कहते हैं कि अशोक भृगु जाति के कुछ ऋषियों के संपर्क में आ गया, जो उमा देवी एवं राक्षसों की पूजा किया करते थे। उन सब के प्रभाव में आकर वह इसी पंथ में लिप्त हो गया और काम गुणों में विश्वास करने लगा, इसलिए उसका नाम कामाशोक पड़ गया। यह कहानी कहती है अशोक के बारे में इस तरह का चित्रण तारनाथ ने किया है। तारनाथ ने तिब्बती भाषा में बौद्ध धर्म का इतिहास लिखा, जो 1608 में प्रकाशित हो चुका है। तारनाथ ने अशोक के बारे में यह बात लिखी थी कि अशोक का नाम कामाशोक रख दिया गया, और जब अशोक ने 6 भाइयों तथा 500 मंत्रियों की हत्या कर दी, जब सौतेले भाइयों से झगड़ा हो गया, कई नगरों को उजड़वा दिया गया, हिमालय से विंध्याचल तक राज सत्ता कायम कर ली, तो उसका स्वभाव इतना प्रचंड हो गया कि वह बिना हत्या किए खाना नहीं खाता था। सैनिकों से वध करवाने, दंड दिलवाने, कैद करवाने की वारदातें होती रहती थी। मिथ्या दृष्टि व विचार वाले गोकर्ण नामक एक ऋषि के प्रभाव में आकर कहते हैं कि 10,000 लोगों का वध कर उमा देवी को प्रसन्न करने का प्रण कर लिया था उसने। जल्लादों के द्वारा 5,000 लोगों का सिर छेदन तथा जलाने, खाल उतारने का कार्य कराया। उस समय कामाशोक का नाम चंडाशोक पड़ गया। बड़ी विचित्र कहानी है सम्राट अशोक की, और यह कहानी अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने लिखी है। कहानी सच हो, कहानी सच न हो, लेकिन एक बात है कि सम्राट अशोक का जीवन उथल पुथल से भरा था। कितनी क्रूरता, कितनी हिंसा उसने की, और किस तरह से फिर उसने अपने को एक भिक्षु वाली स्थिति में पहुंचा दिया। कैसे उसने धम्म का प्रचार किया, प्रसार किया, जम्बूद्वीप में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी धम्म का प्रचार प्रसार करने में अशोक ने अग्रणी भूमिका निभाई है।
और एक स्थिति ऐसी थी कि सम्राट अशोक बिल्कुल ही खाली हो गया। उसने सब कुछ ही संघ को दे दिया, यहां तक कि अपने को, अपने पुत्र को उसने संघ को दे दिया। और उसने यह घोषणा कर दी कि उसकी सारी जमीन संघ के नाम कर दी गई है। सुख तभी मिल सकता है जब मनुष्य हिंसा से ऊपर उठता है। जब तक उसके दिल में हिंसा है, जब तक उसके मन में हिंसा है, जब तक उसके कृत्यों में हिंसा है, चाहे सामाजिक हिंसा हो, आर्थिक हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो, शारीरिक हिंसा हो, वह व्यक्ति सपने में भी सुख अर्जित नहीं कर सकता। सुख तो उसको तभी मिलेगा जब वह हिंसा से ऊपर उठेगा। शांति उसके जीवन में तभी उपलब्ध होगी जब वह हिंसा से ऊपर उठेगा। इसलिए बुद्ध ने मंगल कामना को बहुत महत्व दिया। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। प्राणी इस भव बंधन में बुरी तरह से ग्रसित है, दुखी है, पीड़ित है। इसलिए नहीं कि वह पीड़ा पाना चाहता है, इसलिए नहीं कि वह दुख भोगना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वह इस भव बंधन में इतनी बुरी तरह से फंसा है और इस भव में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं। सुख तो खाली बाहर ही बाहर लेप लगा हुआ दिखाई देता है, अंदर तो दुख ही है। कहते हैं कि दुख ने सुख के वस्त्र पहन लिए। अब वो सुख जैसा दिखाई देता है, लेकिन वह सुख जब वस्त्र खोलता है तो फिर दुख उसका अवश्यंभावी रूप है। दुख उसकी नियति है। फिर वह दुख सामने आ जाता है और मनुष्य लाचार हो जाता है। उसके पास कुछ करने जैसा होता नहीं, वह फिर सुख की खोज करता है। लेकिन इस भव में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? क्योंकि अनित्यता में सुख हो नहीं सकता। अगर सुख नष्ट हो जाने वाला है, अगर सुख छिन जाने वाला है, अगर सुख खत्म हो जाने वाला है, अगर सुख अनित्य है, तो फिर वह सुख नहीं हो सकता, फिर वह दुख ही होगा। अनित्यता में सुख नहीं और आत्मता में सुख नहीं, क्योंकि आत्म जैसा, आत्म भाव जैसा कुछ भी नहीं। सब नष्ट हो जाने वाला है, सब अनित्य है। सम्राट अशोक की इस कहानी से हमें जरूर सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन इसी तरह से उथल फुथल भरा हुआ है। उसके कर्मों की कहानी इस तरह से है कि रोज हर पल जीवन बदल रहा है, हर पल जीवन की यात्रा करवट ले रही है, नया रूप ले रही है। और अगर हम यह सोचते हैं कि मन में हिंसा हो, तन में हिंसा हो, आत्म भाव से हिंसा पैदा होती है और हम सुख को उपलब्ध हो जाएंगे, हमें खुशी मिलेगी, तो यह होने वाला नहीं है। किसी को भी कभी नहीं मिली, हमें भी नहीं मिलेगी। अहिंसा सुखदायी है,
करुणा सुखदाई है, प्रेम सुखदाई है, दया सुखदाई है। इसलिए बुद्ध ने करुणा और दया को अपने जीवन, अपने उपदेशों का मुख्य आधार बनाया। करुणा प्रेम से पैदा होती है, और प्रेम किसी की जागीर नहीं, प्रेम पर किसी का कोई हक नहीं। प्रेम एक निर्बाध घटना है। प्रेम पर किसी का पहरा नहीं लगाया जा सकता। प्रेम को किसी दायरे में कैद नहीं किया जा सकता। प्रेम तो पंख लेकर उड़ता है और असीम आकाश में समा जाता है। प्रेम में कोई आसक्ति नहीं होती, प्रेम में कोई उपलब्धि नहीं होती। प्रेम तो सब कुछ गंवा देता है जो भी सांसारिक होता है, क्योंकि प्रेम संसार से ऊपर उठाता है। प्रेम के जो पंख हैं, उन पंखों के बल से मनुष्य इस भवबंधन से आजाद हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, परम लोक की यात्रा करता है। लेकिन वह प्रेम स्वार्थ से जुड़ा नहीं है, वह प्रेम अपेक्षा से जुड़ा नहीं है, वह प्रेम पूरी तरह से सेवार्थ है, वह प्रेम पूरी तरह से महादान है, वह प्रेम पूरी तरह से करुणा है, दया है, वह प्रेम पूरी तरह से मंगल कामना है सबके लिए। उस पर किसी का व्यक्तिगत हक नहीं, व्यक्तिगत हिस्सा नहीं। जब हम इस प्रेम तक पहुंचते हैं तब हमें उपलब्धि होती है, आध्यात्मिक उपलब्धि। लेकिन अगर हम प्रेम को जागीर बना दें अपनी, तो वह प्रेम नहीं होता, वह आसक्ति होती है। और आसक्ति से मोह और लोभ जुड़ा हुआ है, और वह दोबारा से भवबंधन में धकेल देती है। कोई यहां से मुक्त नहीं हो सकता। हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।